सुस्वागतम सुस्वागतम. एकत्र येणं ही सुरुवात आहे. सोबत राहणं ही प्रगती आहे. मदत करणं हे संस्कार आहेत आणि स्वागत करणं ही संस्कृती आहे. आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित सर्व मान्यवरांचं, श्रोत्यांचं आणि सर्व उपस्थितांचं मी मनाने स्वागत करते. आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर डी. सूर्यवंशी सर, प्राचार्य डॉक्टर ए. चौधरी सर, उपप्राचार्य डॉक्टर वी. पाटील सर, उपप्राचार्य डॉक्टर N. कोल्हे सर, उपप्राचार्य डॉक्टर K. सोनवणे सर, तसेच राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर P. लभाने सर, तसेच राष्ट्रीय सेवा योजना सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी वी. पाटील सर आणि VP हौसे सर आणि इतर सर्व शिक्षकांचं मी शब्दसुमनांनी स्वागत करते. आज 2 ऑक्टोबर म्हणजे जागतिक अहिंसा दिवस या निमित्ताने आज आपण इथे जमलेलो आहोत. सोबतच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची जयंती सुद्धा आहे. गेल्या 24 सप्टेंबरला आपण NSS दिवस म्हणून साजरा केला आणि त्या अनुषंगाने आपण आठवड्याभरापासून विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केलेले होते. त्यातच एक उत्तम उदाहरण म्हणजे आजची ही व्याख्यानमाला. तर आजची व्याख्यानमाला सुरुवात करण्यापूर्वी मी आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर डी. सूर्यवंशी सरांना विनंती करेल की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद स्वीकारावे. Can I continue, sir? Yes. जीवनात यशासाठी नियोजन असावं लागतं. तसेच कार्यक्रमाच्या यशासाठी योग्य ते प्रयोजन असावं लागतं. तर जाणून घेऊयात आजच्या कार्यक्रमाची प्रास्ताविका, पार्श्वभूमी म्हणजेच कार्यक्रमाची प्रास्ताविका. तर मी डॉक्टर P. लभाने सरांना विनंती करेल की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाची प्रास्ताविका मांडावी. Okay, thank you Mokshika. Good morning to one and all. Honorable Principal and President of today's program, Dr. D. Suryanshi sir. Today's guest of honor and speaker, Dr. Shalini Chaudhary, Assistant Professor, Uttarakhand Open University, Haldwani. Vice Principal of our college, Dr. V. Patil sir, Shri N. Kolle sir, Dr. K. Sonevar sir, my colleague, Mr. VP Hose sir, Assistant Program Officer, Miss Sunita Patil madam, and my dear friends. Today is 2nd October, Mahatma Gandhi Jayanti, and on this occasion we celebrate International Non-Violence Day. As Gandhiji was a big follower of non-violence, today there is a strong need to spread his thoughts in society. NSS and their volunteers always contribute to the betterment of mankind, participates in various social activities. The main objective of NSS is to develop the personality through social service, and our volunteers are doing the same. We, the NSS volunteers, should take leading part in spreading the thoughts of great leaders in our society, and by keeping this view, we are organizing this program. I hope this program will be beneficial for the students and help them to grow as a better volunteer. गांधी जी कहते थे, हिंसा के मार्ग से हम कुछ हासिल कर भी लेते हैं तो ज़्यादा दिन टिका नहीं पाएंगे और उससे नुकसान ही ज़्यादा होगा, वो भी दीर्घकाल के लिए. So with this note, I would like to conclude. Thank you very much. Thank you. तुम्ही आजच्या कार्यक्रमाची पार्श्वभूमी आम्हाला समजावून दिलेली आहे. यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते डॉक्टर शालिनी चौधरी मॅडम यांचा परिचय करून देण्यासाठी मी आपल्या महाविद्यालयाचे प्राध्यापक डॉक्टर VP हौसे सरांना विनंती करेल की त्यांनी आपल्या कार्यक्रमाचे जे प्रमुख वक्ते आहेत शालिनी चौधरी मॅडम यांचा परिचय करून द्यावा. ओके, थैंक यू मोक्षिका. बेसिकली किसी व्यक्ति का कार्य इतना अगर विशाल होता है तो उसे कम शब्दों में परिभाषित करना अपने आप में काफी कठिन और मुश्किल बात होती है. मुझे पूरी शालीनता एवं गर्व के साथ आप सभी से डॉक्टर शालिनी जी का परिचय कराते हुए काफी खुशी हो रही है. डॉक्टर शालिनी जी चौधरी मैम, आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में बनस्थली विश्वविद्यालय राजस्थान से किया है. आपने अपनी PhD HND गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड से की है. आपका PhD का विषय प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन गढ़वाल डिवीजन ऑफ उत्तराखंड
केस स्टडी ऑफ हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट ये रहा है। आपको ICSSR न्यू दिल्ली की ओर से ओपन डॉक्टरल फेलोशिप भी मिल चुकी है। आप अभी फिलहाल उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट स्टडीज में एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एज अ कोऑर्डिनेटर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। शालिनी जी, आपका स्पोर्ट्स एवं NSS में भी काफी कंट्रीब्यूशन एवं रुचि रही है। आपने NSS HNB गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में NSS में कार्य करते हुए आपने 3 प्रमाण पत्र अर्जित किए हैं, प्रमाण पत्र A, B एवं C। और साथ ही साथ आपने स्पोर्ट्स में भी 1500 मीटर रनिंग में नेशनल लेवल पे आप मेडलिस्ट रह चुकी है। ये अपने आप में काफी बड़ी उपलब्धि है। उस समय आपने अपना और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम काफी ऊंचा किया था। आप महात्मा गांधी जी के विचारों का काफी सालों से आप अध्ययन कर रही हैं। आप भलीभांति गांधी जी के विचारों को समझती है, जानती है और उन विचारों को युवाओं तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य आप कर रही है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज के दौर में महात्मा जी के विचारों की कितनी आवश्यकता है और आप ये कार्य अविरत तौर पे कर रही है, ये अपने आप में बड़ी बात है। आप कई जगह एज अ पर्सनालिटी डेवलपर के तौर पे भी काम कर चुकी है। आप अपने रीजन में मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से भी काफी जानी जाती है और आप अपने विचारों को पूर्ण सटीकता, निडरता एवं स्पष्टता के साथ सामने रखती है। इसलिए हमारे इकोनॉमिक्स एकेडमिक फोरम में आपको लेडी सिंघम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। आपका कल्चरल, सोशल और एकेडमिक जो भी उपलब्धियां है उसकी फेहरिस्त काफी लंबी है मैम, लेकिन समय की मर्यादा रखते हुए, लेकिन इस बात को यहाँ मेंशन करना बहुत जरूरी है कि आपने सिर्फ हमारे एक कॉल पे हमारा इनविटेशन आपने एक्सेप्ट किया, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आपके यहाँ पे भी नेट का काम चल रहा है और भलीभांति हम सभी जानते हैं, हमारे विद्यार्थियों को भी पता है कि नेट का काम कितना टफ होता है। लेकिन हमारे स्नेह की रखते हुए आप यहाँ पे उपस्थित रही, तो ये इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं आपसे पुनः आपका स्वागत करता हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ और आपके परिचय हेतु अपनी वाणी को विराम देते हुए यहाँ पे थैंक यू वेरी मच। और साथ ही मैं अपने विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि मैम का आज जो भी लेक्चर होगा आपके लिए, आप सभी के लिए इतना मोटिवेशन रहेगा, क्योंकि मैम ये समझती है और ये मानती भी है कि NSS अपने व्यक्तित्व पे इतनी बड़ी इम्पैक्ट और इतनी बड़ी छाप डालता है, जो लंबे अंतराल तक उसका इम्पैक्ट अपने जीवन में रहता है। तो बस मैं यहाँ पे विराम करता हूँ मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विशाल, अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए। इसकी वैसे कोई आवश्यकता नहीं थी और जब भी कभी इस तरीके का मौका मुझे मिलता है कि जहाँ मैं बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर पाऊँ और स्पेशली अगर गांधीयन थॉट के रेफरेंस में अगर मैं कहीं भी अपनी बात या उनका जो जितना भी मैंने उनका लिटरेचर पढ़ा है, उनके ऊपर जिन लोगों ने भी लिखा है उसको जब पढ़ा तो इतना वास्ट उनका एरिया है कि उसके बारे में खुद से बोल पाना एक बड़ा काम है। लेकिन मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही साथ आपके विश्वविद्यालय जो विद्यालय है उसके कार्यक्रम अध्यक्ष प्राचार्य जी DA सूर्यवंशी जी और राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी PK लभानवे, मुख्य उपस्थित डॉक्टर AL चौधरी, उप प्राचार्य डॉक्टर प्रातिल, श्री कोलवे और सोनवड़े जी को सादर नमन करती हूँ। और साथ के साथ जितने भी मेरे यहाँ स्टूडेंट्स हैं, जो आपके NSS के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको मेरा बहुत सारा प्यार, क्योंकि आज के दिन में अगर आप देखें तो गांधी जी के विचार पे, जैसे कि अभी प्रकाश लभानवे जी ने भी इस बात पे बात अपनी रखी कि उनका अहिंसा पर इतना कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने इतना काम किया है अपने दौर में गांधी जी ने, कि जिसकी वजह से आज के समय में आप देखिए कि 2007 से हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मना रहे हैं। गांधी जी का एक सबसे महत्वपूर्ण विचार है जो हमें हर इंसान को अपने जीवन में जरूर रखना चाहिए। उनका सीधा सीधा एक स्टेटमेंट था, सादा जीवन उच्च विचार। अगर आप अपने जीवन में कुछ स्लोगन कह लीजिए या फिर कुछ स्टेटमेंट्स
उनको अगर आप अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हो तो आपकी जीवन की एक दिशा अपने आप निश्चित होती चली जाती है। आपको फिर उसको अलावा बहुत अलग जाके एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कि आपका एनएसएस की भी अगर हम बात करें तो गांधीयन थॉट या मैं गांधी जी और एनएसएस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। अगर आप देखें तो जो उसका एक मोटो है एनएसएस का, वो प्योरली गांधीयन थॉट पर मैं कहूँ या उनके आदर्शों से ही प्रेरित था, जिसमें कि आप सबको ध्यान ही होगा, आप एनएसएस के सभी मेंबर्स हैं, उसमें एक मोटो है, उसका आदर्श वाक्य है नॉट मी बट यू। हम खुद के लिए नहीं, बिल्कुल आपके बात में बात करते हैं, हम समुदाय को पहले रखते हैं खुद से ज्यादा। और जो ये विचारधारा है, जो ये विचार है, बेसिकली अगर हम बात करते हैं विवेकानंद जी की, तो ये जो मोटो है एनएसएस का, वो कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद का जो स्टेटमेंट था, जो मोटो था, नॉट आई बट ट्रू, इसका रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि हम कहें कि सिर्फ गांधी जी का ही कंट्रीब्यूशन रहा इस पे, बट नहीं, विवेकानंद जी का विचार था। उसके ऊपर भी मैं यहाँ पर थोड़ी देर आपको कुछ चीजें इसमें जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का विचार था कि व्यक्ति को जागृत होना चाहिए, जागृत मनुष्य ही एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। गांधी जी भी इस बात को बहुत अच्छे से मानते थे कि अहिंसा एक इस प्रकार का, मैं कहूँ, सैद्धांतिक विचारधारा कह सकते हैं आप इसको, एक एक जीवन शैली है अहिंसा अपने आप में। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अहिंसा के नियम को तब पालन कर सकता है जबकि उसके अंदर खुद कुछ इस प्रकार की विशेषताएं हो जिसको लेकर वो चल पाए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो व्यक्ति जागृत हो। अगर कोई व्यक्ति जागृत नहीं होगा, उसका बुद्धि या मैं कहूँ उसका विवेक अगर जागृत नहीं है, तो वो अहिंसा का पालन कभी भी नहीं कर सकता। इसका सीधा सा अगर मैं एग्जांपल दूं, तो कोई भी व्यक्ति अगर मनुष्य को मनुष्य होने के नाते डील नहीं कर सकता, उसके साथ बातचीत नहीं कर सकता, उसको समझ नहीं सकता, तो वो व्यक्ति कभी भी अहिंसा का पालन नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ अहिंसा का पालन करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि व्यक्ति निडर हो। क्योंकि आप खुद देखेंगे कि जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं, ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि आपको कई बार चुप रहना पड़ सकता है। लेकिन अगर कोई फैक्ट है, कोई चीज है और वो बिल्कुल सही है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल निडरता के साथ में अपनी बात को रखना चाहिए और उससे दबना नहीं चाहिए। एक फेज जरूर आता है, कुछ समय जरूर आता है हमारी जिंदगी में कि हम डर जाते हैं, हमें लगता है कि हम शायद अगर इसके अगेंस्ट जाएंगे तो हमारा नुकसान हो सकता है। लेकिन खुद ही अगर आप इसको एनालिसिस करेंगे तो जो अहिंसा है वो आप उस नियम का, मैं कहूँ, या उस सिद्धांत का पालन तभी कर सकते हैं जब आप खुद में जागृत हो और खुद के साथ साथ आप निडर भी हो। अगर आप निडर नहीं हैं तो जैसे ही स्थिति बदलेंगी, आप क्या करेंगे, अपना बेनिफिट देखते हुए आप अपनी सिचुएशन को अपने हिसाब से फिर डील करने लगते हैं। तो अहिंसा खुद में इतना बड़ा, मैं कहूँ कि एक जीवन शैली है जिसको अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए हमें बहुत सारे गुणों को अपने अंदर समाहित करना पड़ता है। गांधी जी खुद भी कहते थे कि सत्य सर्वोच्च कानून है और अहिंसा सर्वोच्च कर्तव्य है। जैसे पानी और आग की तरह कायरता और अहिंसा एक साथ कभी नहीं रह सकते। जैसे मैं अभी भी कह रही थी आपसे कि आप अगर कायर हैं तो आप अहिंसा के साथ खड़े नहीं हो सकते। इसीलिए व्यक्ति को निर्भीक होना चाहिए। और गांधी जी ने खुद इस बात को रखा कि सत्य, हृदय की पवित्रता, निर्भीकता, दृढ़ता, अपरिग्रह, प्रेम, उपवास के द्वारा ही आप अहिंसा को अपना सकते हैं या उसकी बात कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ये गुण नहीं है, आप सत्य के साथ नहीं खड़े हैं, आपके हृदय में पवित्रता नहीं है, आप किसी को अपने हिसाब से मोल्ड करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, आपके अंदर प्रेम नहीं है, दया भाव नहीं है, तो उस कंडीशन में आप अहिंसा का पालन अपने जीवन में कभी नहीं कर सकते। गांधी जी का अटूट विश्वास था कि अन्याय, अत्याचार का मुकाबला सिर्फ हिंसा से नहीं बल्कि प्रेम, दया
करुणा और त्याग और सत्य के से किया जाता है। गांधी जी ने अपने जीवन में खुद भी अपने बच्चे को कभी भी अपने बच्चे को कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं किया, और वो इस बात के घोर विरोधी थे कि आप किसी का अपमान करें। हमारे लिए ये बहुत जरूरी है, टीचर्स के लिए भी, या मैं कहूँ एज बीइंग अ स्टूडेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम खुद के साथ इस बात का ध्यान रखें कि हम किसी को ना तो बाध्य करें, और बाध्य किस प्रकार से कि सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं, उनको आप मानसिक तौर पर भी आप बाध्य ना करें। क्योंकि जब भी आप किसी व्यक्ति की फ्रीडम को डिस्टर्ब करते हैं, तभी कोई व्यक्ति गलत रास्ता, या मैं कहूँ उसके गलत में दिमाग में जो है वो गलत विचार आते हैं। ऐसी स्थिति में हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से कभी भी बाध्य नहीं करना चाहिए कि वो अहिंसा का मार्ग छोड़ दे। और सबसे बड़ी बात ये कि कई बार हम सोचते हैं कि अहिंसा क्या है। कई बार होता है कि हमें पता ही नहीं है कि हम ये शब्द बहुत सुनते हैं, लेकिन जैसे स्टेटमेंट के तौर पर हम अक्सर देखते हैं कि अहिंसा के रेफरेंस में कहा जाता है कि आप किसी प्राणी का जान ना लें, आप उसको उसकी हत्या ना करें। क्या केवल अहिंसा सिर्फ इतना सा इसका मीनिंग होगा? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि किसी व्यक्ति को शारीरिक तौर पर कष्ट देना ही अहिंसा नहीं, बल्कि अहिंसा के लिए ये जरूरी है कि आप किसी भी व्यक्ति को उसके अपने मन क्रम हो या वचन हो, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कष्ट ना दे। और यह तभी संभव है जब व्यक्ति अपना मन, बुद्धि और विवेक का उचित तरीके से प्रयोग करे। और उसके लिए उसको क्या करना होगा? उसको ध्यान करना होगा। ध्यान के लिए भी अगर मैं फिर दोबारा आपको स्वामी विवेकानंद की तरफ ले चलती हूँ, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जागृत मानव की परिकल्पना को बहुत अच्छे से समझते थे, और वो हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि व्यक्ति जो है, जो समाज में जो मानव है, वो जागृत मानव होना चाहिए। पढ़ने के लिए भी हमारे लिए जरूरी है कि हम एकाग्रता के लिए हमें जरूरी होता है कि हम ध्यान करें, और ध्यान के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं उनको संयम में रखते हुए एकाग्रता से अपना कार्य करना चाहिए। गांधी जी की महानता उनके ओजपूर्ण संघर्षों से कहीं उनकी पवित्र जीवन शैली से है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में हो सकता है ये इच्छा हो कि गांधी को पढ़ा है और हम उसको जाने, लेकिन कई बार जो मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है, मैंने उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी। जैसे कि कई बार होता है आप लेक्चर्स में सुनेंगे कि उनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, वो किस किस फेज से, इसकी बजाय अगर आप उनके द्वारा जो उनकी मतलब कहूँ कि जो उनकी जीवन शैली थी, अगर उसको आप अगर समझें, तो आप अपने जीवन में उनके बहुत सारे गुणों को अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। जबकि खुद गांधी जी इस बात को रखते थे कि उन्होंने खुद इस बात में कहा कि कर्म पर उनका पूरा विश्वास था। उन्होंने खुद लिखा, जो मैंने किया वही बचा रहेगा, जो नहीं किया या जो मैंने लिखा है या मैंने जो कहा है वो कभी नहीं बचेगा। हमारे लिए वो जरूरी है जो हमने कर्म किया। जो हम कर्म करेंगे उसी के बारे में लोग बाद में बात करते हैं, या कुछ अपना आपके बारे में कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, इसीलिए कर्म बहुत जरूरी है। साथ के साथ उन्होंने बहुत बार ऐसी उनके जीवन में स्थिति आई, उन्होंने खुद के लिए भी लिखा कि मैं क्या कहता हूँ यह समझने के लिए मेरा आचरण समझना होगा। और किसी भी व्यक्ति विशेष का अगर आपको आचरण समझना है, तो उसको सबसे पहले जरूरी है कि आप उसको एक मानव होने के नाते उसको सिर्फ समझे, उसको जाने, ना कि उसमें अपनी कोई दिमाग में, जैसे कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति के बारे में सिर्फ उसके लिए कही गई के बारे में कोई अपनी एक राय बना लेते हैं। कभी भी किसी भी व्यक्ति के बारे में राय बनाने से पहले आपको इस बात का समझना होगा, उस व्यक्ति को समझना होगा, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के आचरण को समझना होगा। जिस प्रकार से गांधी ने खुद अपने बारे में ये बात कही, मुझे समझने के लिए आपको मेरा आचरण समझना होगा, उसी प्रकार
प्रत्येक व्यक्ति को समझने के लिए आपको उसके आचरण को समझना होगा। जीवन इतना विचित्र है। स्टूडेंट लाइफ में अगर मैं कहूँ, मैंने भी एनएसएस के प्रोग्राम को अटेंड किया, और इस तरीके से ट्रूली स्पीकिंग मैंने जब एनएसएस ज्वाइन किया था सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए ज्वाइन किया था कि हाँ ये मेरे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे हेल्प करेगा। लेकिन जब मैंने इसमें जब कैंप लगे, जब हम लोग सोसाइटी में गए, हमने अलग अलग तरीके की सोसाइटी देखी, गरीब बस्तियों में हम लोग गए और वहां से उन लोगों से हमने डिस्कशन किया, उनकी परिस्थिति को समझने की जब हमने कोशिश करी, तब मैं खुद जान पाई कि समाज क्या है। समाज में के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जो कैटेगरीज हैं, चाहे आप कास्ट वाइज कहें, चाहे आप इकोनॉमिकली बैकग्राउंड पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, उसमें जो अंतर है, उस अंतर को आप तभी समझ सकते हैं जब आप उनके आचरण को समझें। और उसके आचरण को समझने के लिए आपको उस व्यक्ति को बहुत मैं कहूँ तो कि बहुत जागृत दिमाग के साथ उसको देखना होगा, खुली आंखों से आपको उसको देखना होगा, तब आप किसी व्यक्ति को समझ सकते हैं। और मैं खुद इस बात को हमेशा मानती हूँ कि किसी भी व्यक्ति को उसको जाने बिना किसी के भी बारे में कोई पूर्वाग्रह बना लेना या उसके बारे में कोई परसेप्शन बना लेना, ये बहुत अन्याय है। ये इसको मतलब मैं मानती हूँ कि ये हिंसा है। क्योंकि आप देखिए कि मानसिक तौर पर किसी व्यक्ति को आप बायकाट कर रहे हैं या आप अपने दिमाग पर हावी कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को बिना जाने, बिना अपने जागृत विवेक के, बिना आप जाने कर किसी व्यक्ति के बारे में कोई भी विचारधारा बनाते हैं, ये स्वयं में अहिंसा को मतलब नियम का कानून, मैं कहूँ कि नियम को तोड़ना कहूंगी। क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे फेजेस आएंगे। स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ जुड़े हुए हैं, आप विजिट करेंगे, अपने एनएसएस के कैंप भी आप अटेंड करेंगे, आप बाहर लोगों से भी इंटरेक्ट करेंगे। तो सिर्फ इंटरेक्शन इसलिए नहीं करना कि ये हमारा कोर्स वर्क है, हमें इससे वो मतलब कि सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे, आप उनकी स्थिति को समझेंगे, उस व्यक्ति को समझेंगे, तो आप उनके बारे में किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह बनाने से बचेंगे। और ये जो प्रयोग है आपके जीवन में, ये आपके जीवन पर्यंत आपको काम आएगा। चाहे वो आपके ग्रुप में जितने भी एनएसएस के बच्चे हैं, होप सो मेल फीमेल दोनों ही होंगे, तो आप अपनी सोसाइटी को जान पाएंगे। अगर आप अपनी सोसाइटी को जानना चाहते हैं तो आपको इन नियमों का पालन, स्पेशली अगर मैं कहूँ अहिंसा परमो धर्म, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के बारे में कोई आप विचारधारा रखते हैं, तो उस विचारधारा को आप बिल्कुल जागृत विवेक के साथ रखें। और आज के समय में ये बहुत जरूरी भी हो गया है हमारे लिए कि हम अपने समाज को, जो हम एक विश्व शांति की तरफ बात करते हैं, हम अहिंसा जो है वो विश्व शांति, सामाजिक व्यवस्था और व्यक्तिगत जीवन संगठन के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। इसका प्रयोग हमें परिस्थिति के ऊपर है कि हमारे समाज में कैसी परिस्थिति होगी, कैसी सिचुएशन होगी, उसके अनुसार ही हमें उसे यूज में लाना है। इसके लिए बार बार मैं इसी बात पर जोर भी दे रही हूँ और मैं दूंगी भी, क्योंकि जब आप अपने विवेक का प्रयोग करेंगे, तब आप व्यक्ति को समझ पाएंगे। हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि हम किसी व्यक्ति के बारे में गलत प्रिस्क्रिप्शन बना के रहते हैं कि ये व्यक्ति खड़ूस होगा। जैसे सर ने मेरे बारे में शुरुआत में ही कहा, लेडी सिंघम वर्ड यूज किया उन्होंने। ये टाइटल मुझे सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहीं पे मुझे कई जगह कहा गया, क्योंकि मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना अच्छा लगता है। हर व्यक्ति को गलत और सही को सही कहना आना चाहिए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप निडर रहे, और अगर आप निडर हैं तो यह तय बात है कि आप अहिंसा का पालन करेंगे ही करेंगे। अभी बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगी, अभी इतनी ही कहकर बस अपनी वाणी को विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरे जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर वो इस बात को समझेंगे कि गांधी को ना केवल आप एक व्यक्ति समझे, एक विचारधारा समझे जिसका अनुपालन आप अपने जीवन में कर सके, उनके विचारों को, उनकी
कुछ दिए हुए स्टेटमेंट, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आप एक कुछ नियम अपने जीवन में बना ले, चाहे आप ये एक स्टेटमेंट अपने जिंदगी में आत्मसात कर ले कि सादा जीवन उच्च विचार, चाहे आप कर्म को ही पूजा समझे, कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स अपने दिमाग में हमेशा रखें। मैम आपने भी बहुत अच्छा गाइड किया हमें, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। आपको शायद मराठी समझ में नहीं आई होगी, इसलिए मैंने आपका थँक यू हिंदी में कह दिया. नाही, मुझे समझ में आया, डोंट वरी. तो ठीक आहे. तुमच्या भाषणाबद्दल काय बोलावं यासाठी मी फक्त तुमच्या भाषणाबद्दल फक्त 4 ओळी म्हणू शकते की सुकलेली फुलं ही सुगंध देऊन जातात, गेलेली क्षण ही आठवणी देऊन जातात. काही माणसं शब्दातून जगण्याला काळ देऊन जातात, तर काही माणसं विचारातून जीवनाला आकार देऊन जातात, तर काही माणसं विचारातून जीवनाला आकार देऊन जातात. यानंतर मी आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर डी एस सूर्यवंशी सरांना विनंती करेल की त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करावे. हाँ, येतोय का? येतोय, बोला सर. शालिनी चौधरी मैडम नमस्ते. नमस्कार सर. मैं प्रिंसिपल सूर्यवंशी बोल रहा एएससी कॉलेज चोपड़ा से. जी. गए 5 साल से ये कॉलेज का प्रिंसिपल का लीडरशिप कर रहा हूँ. अभी हमारे कॉलेज ने नैक में A+ श्रेणी मिली है, इस बात का हमको बहुत हर्ष हो रहा है. और उसमें हमारे कॉलेज को एक उत्तम विद्या का पुरस्कार मिला है, ऐसा मैं मानता हूँ. और इसमें हमारे जो एनएसएस यूनिट है कॉलेज का, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है. हमारे कॉलेज के एनएसएस यूनिट को पिछले ये 5 साल में बेस्ट एनएसएस यूनिट अवार्ड और बेस्ट यूनिवर्सिटी प्रोग्राम ऑफिसर अवार्ड हमारे कॉलेज को मिला है. ये हमारे लिए और सम्मान की बात है. तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे एनएसएस के जो बच्चे हैं, वो बच्चे इतने अच्छे ध्यान देते हैं हर बात पर, और विशेषतः गाना, प्रयोगशाला, ड्रामा वगैरह में अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेते हैं. और मैं मानता हूँ कि हमारे एनएसएस के यूनिट एक अच्छे कलाकार बनने की प्रयोगशाला है, ऐसा मैं मानता हूँ. पिछले साल हमारे महाराष्ट्र में यूनिवर्सिटी लेवल पर रंगबावरी एक मराठी ड्रामा हुआ था, उसमें हमारे कॉलेज को फर्स्ट अवार्ड मिला था मैडम. ये भी हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है. आपने हमारे बच्चों को, एनएसएस के बच्चों को एक 3 बातें अच्छी तरह समझाई. पहली बात, जो अहिंसा है वो जीवन में अपनाना बहुत कठिन है. हम बातें तो कर लेते हैं, लेकिन अपनाते समय बहुत हमको तकलीफ होती है. हम दूसरों को बताते अहिंसा के पालन करो ऐसा, लेकिन हम खुद पालन करने में कितनी तकलीफ होते है. तो आपने जो बच्चों को बताया, मेरे ख्याल से उनके जिंदगी में उनको अच्छी तरह से वो ये मैसेज मिलेगा, ऐसा मैं जानता हूँ. तीसरी बात, आपने विवेकानंद जी के जो विचार प्रकट किए बच्चों को, वो बहुत अच्छी बात है. हर एक आदमी ने विवेकानंद और गांधी जी पढ़ना चाहिए. अगर आपको अच्छा बच्चों से बातचीत करनी है, बच्चों से कुछ बोलना है, कुछ उनको सबक सिखाना है, तो उनको हमारे मन में जो तत्व ज्ञान है वो हमको मालूम होना चाहिए. और हमारे राष्ट्र में विवेकानंद और गांधी जी हमारे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है. मैं भी उनके विचार को मानता हूँ. मैं गांधी जी की बहुत सारी किताबें पढ़ चुका हूँ, विवेकानंद जी की किताब पढ़ चुका हूँ. और लास्ट में आपने जो कोई बात बताई वो बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है. क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि उनके अपीयरेंस से, उनके बिहेवियर से उनको समझ लेते हैं, लेकिन उसके पास जाने चाहिए वो ऐसा क्यों बिहेव करता है. तो इसलिए मैं एक बात कोट करना चाहता हूँ. हमारे अंग्रेजी के पाठ्य पुस्तक में 1985 साल के लगभग एक लेसन था अंग्रेजी के पाठ्य पुस्तक में, द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल. वेरी नाइस लेसन. उसमें
आदमी ने दूसरे आदमी को कैसे समझ लेना चाहिए, उसका अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। मैं मानता हूँ कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और हमारे बच्चों को अच्छी तरह से जो मैसेज दिया, इसके लिए विश्वविद्यालय की तरफ से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपको फ्यूचर में बेस्ट विशेष देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद मैडम। धन्यवाद सर। थँक्यू सर। सरांनी जसं सांगितलं की समाजामध्ये जर कुठला बदल घडवायचा असेल तर तो अगोदर स्वतःमध्ये घडवायचा असतो. तर अहिंसेबद्दल फक्त न बोलता किंवा न ऐकता आपण जर ते आपल्या आयुष्यामध्ये अंगीकारलं तर ते खूप महत्वाचं आहे आणि ते खूप आपल्या भविष्यामध्ये कामी येईल असं मला वाटतं, जेणेकरून आपल्या सोबतच समाजाची सुद्धा प्रगती होईल. तर आजचे जे वक्ते होते ते खरोखरच खूप चांगले होते. आजचे जे मार्गदर्शन होते आपल्या सरांना आवडलेलं असेल आणि कार्यक्रम जेव्हा आयोजित केला गेला असतो त्याची रूपरेषा अशी असते की शेवटी जे कार्यक्रमाला उपस्थित असतात ते सर्वांचं आपण आभार प्रदर्शन करायचं असतं. आजचा कार्यक्रम संपावा असं कोणाला वाटत नसेल तरी सुद्धा कार्यक्रमाची रूपरेषेनुसार आपण आभार प्रदर्शनाकडे वळूया. आभार व्यक्त करावया कधी शब्द आम्हाला सुचले, व्यक्त करावया स्नेह शब्द काही वेचले, याच आमच्या भावना आणि शब्द आमच्या मनातील साठवलेल्या आठवणी त्यांनी साठवलेल्या क्षणांचे. आजच्या कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शनासाठी मी संदीप पाटीलला विनंती करेल की त्याने आजच्या कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन करावे. धन्यवाद मोक्षिका. हॅलो. हा, आवाज येते संदीप? हो. आज दिनांक 2 ऑक्टोबर म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, तसेच आपल्या देशाचे राष्ट्रपिता महामहिम महात्मा गांधी यांची जयंती, त्यासोबत स्वतंत्र भारताचे दुसरे पंतप्रधान माननीय श्री लालबहादूर शास्त्री यांची देखील आज जयंती आणि त्यातल्या त्यात नुकतंच 24 सप्टेंबर हा NSS चा स्थापना दिवस आणि त्या निमित्ताने चालू असलेला NSS स्थापना सप्ताह त्याचा आजचा शेवटचा दिवस आणि त्या दिवसाचं महत्व राखत जो काही आज दुग्ध शर्करा योग राखला गेला, म्हणजेच उत्तराखंड आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी लाभलेल्या प्रमुख पाहुण्या माननीय श्रीमती डॉक्टर शालिनी चौधरी मॅडम, तसेच आपल्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून लाभलेले आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर DA सूर्यवंशी सर, तसेच आपल्या महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य माननीय डॉक्टर AL चौधरी सर, तसेच आपल्या महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉक्टर VT पाटील सर, डॉक्टर कोल्हे सर, डॉक्टर KN सोनवणे सर, तसेच महाविद्यालयाचे NSS प्रोग्राम अधिकारी व ज्यांनी आजच्या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले व पार्श्वभूमी समजावून सांगितले असे आमचे डॉक्टर प्रकाश लबाने सर, त्यांचे सहाय्यक व प्राध्यापक विशाल हवसे सर, आमच्या महिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती पाटील मॅडम आणि तसंच आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित सर्व राष्ट्रीय सेवा योजनेचे स्वयंसेवक व स्वयंसेविका, तसेच आजच्या कार्यक्रमाची विविध सूत्र एका रांगेत पोळत ज्या आमच्या भगिनीने कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले अशी आमची स्वयंसेविका मोक्षिका सुलताने व आजच्या कार्यक्रमाचे उपस्थित सर्व श्रोते आणि खरं तर आभार मानावे तितके मॅडमांचे आभार फार माझे शब्द कमी ठरतील. मॅडमांनी अतिशय कमी शब्दात, जसं की गांधीजींची विचारसरणी होती साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी, त्याप्रमाणे अगदी कमी शब्दांमध्ये मॅडमांनी खूप सारं आपल्याला ज्ञान दिलंय आणि नक्कीच मॅडमांनी केलेल्या मार्गदर्शनावर आम्ही सर्व खरे उतरू असं मी महाविद्यालय व NSS युनिट तर्फे मॅडमांना आश्वासन देतो. आणि मॅडमांनी वेळेत वेळ काढून आम्हाला मार्गदर्शन केलं म्हणून मी महाविद्यालय तसेच राष्ट्रीय सेवा योजना युनिट तर्फे मॅडमांचे आभार मानतो.